गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं, है ना? और एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप सब तैयार हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी रिमझिम की पुस्तक में से पाठ 10, एक दिन की बादशाहत। ये दो बच्चों की स्टोरी है, आरिफ और सलीम, जिनको लगता है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बड़े उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा कि जिम्मेदारियां बदल दिए जाए, एक दिन के लिए बड़े छोटे बन जाए और छोटे बड़े बन जाए। तो आइए हम देखते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं ना। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। फौरन यानी जल्दी, है ना? ऐन वाने ठीक उसी समय। या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर, मतलब झकझोर कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी यानी रोक टोक, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। भाईजान यानी भैया या भाई। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। रजिया कौन? सलीम और आरिफ की मम्मी का नाम है। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, क्योंकि दादी ने कहा इनको बाहर हाँक दो, है ना? तो उनको लगता है कि जैसे हम बच्चे नहीं है, मुर्गी के चूजे हैं जो हमको बाहर हाँक दिया जा रहा है। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों के बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। पाबंदियां यानी रोक टोक। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, ऐसा उनको लगता था। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, प्लान बनाया और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने अपने पापा के सामने बोला कि एक दिन के लिए ये क्या किया जाए कि बड़े छोटे और छोटे बड़े किया जाए, है ना? दरखास्त यानी अर्जी दिया गया। तो उसकी मम्मी चिल्लाती, मम्मी कोई ज़रूरत नहीं उद्यम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, मतलब डांट लगाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, शायद वो खुश थे या कोई और बात थी कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने मम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, है ना? अब उन्होंने सोचा कि जैसे हमारे साथ किया जाता है वैसे ही अब हम बड़ों के साथ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अम्मी को सुबह जल्दी से एकदम उठाया कि उठिए और नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, है ना? मतलब उनको एक थप्पड़ मार के फिर सो जाऊं, लेकिन उनको याद आता है कि आज उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, है ना? आज वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा यानी दूध में कुछ मेवे डाल के बनाया जाता है, जो कि एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ होता है, पीने वाला, है ना? तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा यानी रसोइया जो खाना बनाते हैं, खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। शायद हर दिन उनके साथ ऐसा ही होता होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मतलब गुस्से से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। मतलब तरमाल यानी अच्छी चीजें। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूं, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, निवाला यानी रोटी का टुकड़ा, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया।
अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसल खाना यानी बाथरूम, स्नान घर है ना, जहाँ नहाया जाता है। जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। मतलब सलीम के साथ भी ऐसा होता था मॉर्निंग में कि तुमने ठीक से ब्रश नहीं किया, ठीक से ये नहीं किया, चलो उठो करके आओ, ऐसे करके उनके साथ किया जाता था। इसलिए सलीम ने आज अम्मी के साथ किया। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गद देखिए, मतलब हालत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं, कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो बेटा शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा किया कहा जाता होगा ना। मम्मी लोग अक्सर कहते हैं अपने बच्चों के, तुमने अभी कपड़े पहने थे और इतनी जल्दी मैले कर लिए, हाँ कितने कपड़े बदलेंगे, कितने कपड़े धोएंगे, है ना। तो शायद यही चीज़ आरिफ और सलीम के साथ भी होता होगा। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना, इतनी देर खेल रहे हो तुम, तुम्हारा टाइम हो गया पढ़ने का, या तुम्हें स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है। उसी तरह से शायद उनको भी कहा जाता था। तो उन्होंने अपने पापा को, बच्चों ने पापा अपने अब्बा को ऐसे ही कहा। तो पापा को गुस्सा आया होगा, तो उन्होंने कैसे, चुप चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पकती दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। रजिया कौन? आरिफ और सलीम की अम्मी। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया और उनकी अम्मी से पूछने लगा, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना रख सकी। जब वो खानसामा को बता रहा था तो अम्मी से अब रहा नहीं गया कि मीठी चीज़ें ये थोड़ी ना खाई जाती है ना। तो पेट भरने के लिए तो कुछ और भी चाहिए, सब्जी, रोटी, ये सब। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी, मतलब शायद झगड़ रही थी। उफ दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। शायद दादी भी ऐसी कहती होंगी, है ना, बहुत हल्ला करते हो, बहुत चिल्लाते हो। तो वैसे ही उसने दादी के लिए कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, मतलब अपने गुस्से को दबाकर वो शांत हो गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ऐसे भाईजान ने आरिफ और सलीम के बड़े भाई ने कहा, शाम को मैं फिल्म देखने जाऊँगा। तो फिर क्या होता देखिए। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है, मतलब एग्ज़ाम करीब है, और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप। सैर सपाटे यानी घूमने फिरने में। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर उसके बाद कुछ सोचने लग गए और मुस्कुरा कर बोले कि मेरे प्यारे जो हुजूर, हमको क्या है, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाने का मैंने वादा कर लिया है, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनके साथ फिल्म देखने जाऊं। ऐसा करके उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे कहा। तो इन्होंने क्या कहा, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा उनकी दीदी है ना, आपा यानी उनकी दीदी। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। भारी साड़ी यानी बहुत वर्क वाली साड़ी होगी, है ना।
महंगी और वर्क वाली साड़ी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, यानी अच्छे से देखा उनको। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, गारत यानी खराब हो जाएगी, हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना, शायद कॉटन वाली साड़ी होगी। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, है ना। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। शिकने यानी जो उसमें सिलवटें पड़ी होंगी उसको ठीक करते हुए। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। शायद आपा, उनकी दीदी भी उन बच्चों के साथ ऐसे ही करती होगी, ऐसे बोलती होंगी, है ना। तब उसको एहसास हुआ कि सेम मेरे जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई उनको। बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। अब दूसरी सुबह हुई। वो दिन पूरा बीत गया और दूसरी सुबह, दूसरे दिन की बात है। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है ना। तो इस तरह से ये स्टोरी है जिसमें कि उन बच्चों के साथ जो किया जाता है, उनको क्या बुरा लगता था, क्या अच्छा लगता था या क्या नहीं लगता था, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और जब एक बार उनकी जिम्मेदारियों को बदला गया तो बड़ों को भी एहसास होने लगा कि सच में बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि उनके साथ भी ये चीज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन बेटा ये स्टोरी है ना। तो आप, ये स्टोरी केवल है क्योंकि आज अगर हमारे बड़े हमसे कहते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं और हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं। ठीक है, तो हमें अपने बड़ों का, अपने मम्मी पापा का, अपने दादी दादा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अपने टीचर्स, सभी का रेस्पेक्ट करना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और आप इसको घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।